नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना के अब तक 1600 के करीब मामले सामने आए हैं। अब तक 132 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे तो वहीं 38 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 12 घंटे में कोरोना वायरस के 240 मामले बढ़े। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक कई राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के मामले पॉजिटिव आ रहे हैं। देश भर में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 302 और केरल में 241 पॉजिटिव मामले सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना के 120 पॉजिटिव मामले सामने आए तो यूपी में 103, कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या 102 तक पहुंची। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में 144 इलाके को खतरनाक घोषित किया। इन चिन्हित इलाकों में न तो कोई आ सकेगा और न ही यहां के लोग बाहर जा सकते हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने 6 राज्यों की 9 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया। दिल्ली का दिलशाद गार्डन और निजामुद्दीन को हॉटस्पॉट माना। राजस्थान से भिलवाड़ा जिले को हॉटस्पॉट माना गया। यूपी में कोरोना से पहली मौत हुई है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 25 साल का युवक भर्ती था। कल रात उसकी मौत हुई। भारत में इतनी कम उम्र में मौत का ये पहला मामला है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात का आयोजन करने के लिए 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मौलाना साद के साथ ही डॉक्टर जिशान, मुफ्ती शहजाद, एम सैफ यूनुस और मोहम्मद सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मरकज का प्रधान मौलाना साद अभी भी लापता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौलाना का 28 मार्च से ही पता नहीं चल पा रहा। पुलिस दिल्ली के साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी तलाश कर रही है। दिल्ली मरकज मुद्दे के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। निजामुद्दीन मरकज से 300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। वहीं देश भर में 2000 लोगों की पहचान की जा चुकी है। मरकज कांड में निजामुद्दीन थाने के एसएचओ की मरकज के सदस्यों से बातचीत का वीडियो सामने आया, जिसमें एसएचओ मरकज से जुड़े लोगों को मरकज खाली कराने की बात कह रहे हैं। एसएचओ ने आयोजकों को नोटिस भी दिया था। जमात मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा। तबलीगी मरकज में शामिल विदेशी नागरिकों की जांच करने के निर्देश दिए। विदेशी नागरिकों के स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें तुरंत रिपोर्ट करने को भी कहा। बिहार के अररिया में एक शख्स की मौत हुई। मृतक मलेशिया का रहने वाला था, जो कि दिल्ली की जमात से लौटा था। पूरे देश में तबलीगी जमात के मरकज पर आए लोगों की तलाश तेज हुई है। मुंबई में एक मस्जिद से 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। केरल में भी मरकज से लौटे कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली मरकज से कई लोगों के श्रीगंगानगर पहुंचने की खबर है। यहां के एसपी के मुताबिक पुरानी आबादी और जवाहर नगर थाना इलाके में दिल्ली से कई लोगों के आने की सूचना है, जिस पर संबंधित थाना प्रभारी और सीओ सिटी सूचना दे दी गई है। दिल्ली के तबलीगी जमात के मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तालिबानी जुर्म है, जिसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आगे आते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राज्य आपदा कोष में 5-5 लाख रुपए दिए हैं। ममता बनर्जी न तो सैलरी लेती हैं और न ही किसी तरह की कोई पेंशन। लॉकडाउन के चलते देश में ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद है। ऐसे में लोगों के बीच जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया। ये स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलेंगी, जिसमें यात्रियों को सफर करने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब के नाभा में लोगों ने सफाई कर्मियों पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया, जिसका वीडियो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया। अमरिंदर सिंह ने कहा, कर्मचारी पर नाभा के लोगों का स्नेह देखकर खुशी हुई। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि कोरोना के मुद्दे पर कल अहम बैठक होनी है। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मीटिंग। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत की जाएगी। तो इस वक्त की अहम खबर, कोरोना के मुद्दे पर कल अहम बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अहम मीटिंग होने वाली है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मीटिंग में बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समय सुबह 11 बजे का तय किया गया है और 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होनी है। तो जहां पर पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लोग खौफजदा है। हालांकि इस बीच लगातार न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है, थोड़ी समझदारी अपनाते हुए सतर्क रहिए और अपने घर में बैठिए। और इस बीच अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे कोरोना के मुद्दे पर। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 8.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इटली में अब तक 12,500 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जबकि अमेरिका में 3,889 की जानें जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां अभी तक 4,076 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 3 दिन में मौत का यह आंकड़ा दोगुना हुआ। शनिवार को अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,010। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 2,000 के पार पहुंची। यहां अब तक 26 लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सुबह तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2,007 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। चीन में कोरोना वायरस के सामने आए 50 से अधिक केस। वायरस से मौत का आंकड़ा पहुंचा 3,300 के पार। 81,000 से अधिक लोग संक्रमित। कोरोना वायरस इटली में अब तक 11,591 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। इटली के बाद स्पेन बना कोरोना का सबसे बड़ा नया केंद्र। स्पेन में अब तक 8,500 लोगों की मौत। चपेट में करीब 90,000 लोग। कोरोना वायरस महामारी के चलते स्थगित किया गया टोक्यो ओलंपिक अब अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किए जाएंगे आयोजित। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जो कि मरीज मिले हैं उनमें 9 पुरुष और 11 महिलाएं हैं। मरीजों में 19 इंदौर के हैं जबकि 1 खरगोन का है। एमपी में 3, 5 और 8 साल के बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। इंदौर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63 हुई। अब तक एमपी में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई तो वहीं मरीजों का आंकड़ा 86 तक पहुंचा। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। भोपाल कोच फैक्ट्री में 40 आइसोलेशन कोच तैयार किए। यहां पर एक कोच में 10 लोगों को आइसोलेट करने के इंतजाम किए गए। आज एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन में बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाई। ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक रोज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक इसका प्रसारण किया जाएगा। एमपी के श्योपुर में क्वारंटाइन में रखे गए 50 मजदूर भाग गए। दूसरे राज्यों से आए इन मजदूरों को वीरपुर तहसील में एक स्कूल में रखा गया था। इन मजदूरों की अभी तक जांच भी नहीं की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज पॉजिटिव मिला। एम्स प्रबंधन ने इसे लेकर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हुई। हालांकि 9 मरीजों में 2 का इलाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से एक मुश्त 2 महीने का राशन देने की शुरुआत की। ये राशन कार्ड धारियों को मुफ्त दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान परेशानी न हो और राशन दुकानों के सामने लोगों की भीड़ न हो, इसे भी ध्यान में रखा गया है। लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ में रायपुर के भी रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से बंद किया गया। लॉकडाउन का खामियाजा बहुत से ऐसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो कि रोजाना अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते थे। दिल्ली तबलीगी मरकज मामले की तूल के बाद में बिहार में प्रशासन हरकत में आया। बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 15 मार्च से 23 मार्च तक विदेश दौरा करने वाले 4,000 लोगों की जांच होगी। बिहार में बाहर से आए लोगों पर निगरानी रखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने गरुड़ ऐप बनाया। लोगों पर निगरानी रखने के लिए पटना में सेंटर बनाया गया। बिहार के कैमूर में कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जिला प्रशासन विदेश से आए लोगों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर रही है। भभुआ के आइसोलेशन सेंटर में दुबई, यूएई, फ्रांस, मुंबई और दिल्ली से आए लोगों को रखा गया। आइसोलेशन सेंटर में रखे गए लोगों ने प्रशासन पर खाना पानी और साफ सफाई को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आरोपों पर जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए जल्द ही सारी व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गया के कई गांवों में बैरिकेडिंग की गई है और महिलाओं ने घर के दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा खींची। झारखंड में कोडरमा के जलवाबाद मस्जिद के पीछे 22 बाहरी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरायकेला जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की। मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे के बाद में बंद करने के निर्देश। सरायकेला में लॉकडाउन उल्लंघन पर पुलिस प्रशासन सख्त। सब्जी मंडी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। झारखंड में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद बोकारो जिला प्रशासन सतर्क हुआ। निजी अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर बनाने पर विचार। बोकारो में गरीब और असहायों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। पूरे लॉकडाउन की अवधि तक ये सेवा जारी रहेगी।
दिल्ली के तबलीगी जमात से सिमडेगा लौटे मौलाना को घर से क्वारंटीन सेंटर में लाने की कोशिश, जिला प्रशासन सभी की पहचान में जुटा है। लॉकडाउन के कारण स्कूलों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में देरी होने की संभावना, स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को घरों में पढ़ाई जारी रखने की दी सलाह। गुमला में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए कुछ और कोरोना योद्धा आए सामने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच अनाज का वितरण किया। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे राशन, प्रधानमंत्री के आह्वान पर भूखे गरीब की मदद की। राउरकेला और कानपुर से 7 मजदूर पहुंचे गुमला, सभी सिमडेगा और लातेहार के रहने वाले हैं। पटना में रामनवमी पर इस बार दिख रहा सन्नाटा, नैवेद्यम बनाने वाले जगह पर छाई वीरानी। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे राशन, प्रधानमंत्री के आह्वान पर भूखे गरीब की मदद की। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट है। न्यूज 18 पर सीएसडीबी गुप्ता ने बताया कि भीलवाड़ा, जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए। ईरान से आए लोगों को जोधपुर में रखा गया है। सीएसडीबी गुप्ता ने कहा, आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार की पूरी तरह मुस्तैदी है और इसके लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था करना हमारा लक्ष्य है और कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीएसडीबी गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया, अगले 5 दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने आम जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की कठोरता से पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार की अपील का असर भी दिख रहा है और हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। सीएसडीबी गुप्ता ने बताया कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही है और लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी मुस्तैद है। उन्होंने बताया, कोरोना जांच में राजस्थान देश भर में दूसरे नंबर पर है और केरल के बाद हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जांच हुई। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया, प्रदेश के 5 अस्पतालों में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को रखा गया और राजस्थान में हालात लगातार सुधर रहे हैं। डीबी गुप्ता ने बताया कि भीलवाड़ा में मरीजों की संख्या कम हुई है। सीएसडीबी गुप्ता ने बताया, आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। कोरोना वॉरियर्स के सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और उन्हें जरूरत के मुताबिक संसाधन भी मिल रहे हैं। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया सामने। सुबह 9 बजे तक एक भी नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। राजस्थान में कोरोना के अब तक 93 पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें प्रदेश के 76 मरीज शामिल हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार अलर्ट है। ईरान से एयरलिफ्ट कर आए लोगों में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही ईरान से जोधपुर लाए गए लोगों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हुई। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और शिशु देखभाल की सभी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध है। लॉकडाउन के दौरान ये सेवाएं बंद नहीं की गई। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। संकट के समय में सीएम गहलोत की अपील है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में दान करें ताकि प्रदेश में जरूरतमंदों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा सके। सीएम गहलोत की अपील का न्यूज 18 राजस्थान भी समर्थन करता है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान शिक्षक जिला मुख्यालय पर ही रहेंगे और जरूरत होने पर जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए उनकी सेवा ले सकता है। साथ ही मंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष में लोगों से दान देने की अपील की। अलवर के बहरोड में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सभी राजनीतिक दल एक साथ आए, जिसको लेकर आज बहरोड कस्बे में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस दौरान सभी लोगों ने 1-1 मीटर की दूरी भी बनाकर रखी। अलवर की सर्वदलीय बैठक में बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी लोग अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि घरों से बाहर नहीं निकले ताकि इस महामारी से बचा जा सके। अलवर के बहरोड में कोरोना पॉजिटिव मामला मिलने के बाद से प्रशासन सतर्क हुआ है। कलेक्टर ने एसडीएम को नोटिस भेजा, जिसके बाद में एसडीएम खुद लगातार सड़कों पर घूमकर जायजा ले रहे हैं। बहरोड में एसडीएम ने गश्ती दौरान बेवजह घूमने वाले कार चालक को पकड़ा और उसको मुर्गा बनाया। इतना ही नहीं, दुकानों पर भी बिना मास्क लगाए युवकों पर सख्ती दिखाई। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर भी डंडे बरसाए। कोरोना से लगातार जंग जारी है। ऐसे में सरकार और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी राशन सामग्री वितरित करने में लगी है, लेकिन झालावाड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। झालावाड़ में राशन की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ है। धारा 144 के बावजूद प्रशासन और पुलिस सब देखकर भी अनजान बनी रही और मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में जल्दी कोरोना जांच के लिए लैब बनाया जाएगा। इसके लिए झुंझुनू के बीडीके अस्पताल को 10 लाख का बजट आवंटित किया, तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने रेड क्रॉस भवन में लैब स्थापित करने के लिए काम शुरू किया। दौसा में फरार सभी 10 मरीजों को पकड़ लिया। ये सभी मरीज कोरोना आइसोलेशन वार्ड से फरार हुए थे।
अलवर में एनएबी थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान मास्क की कालाबाजारी के आरोप में मेडिकल दुकानदार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दुकान मालिक से पूछताछ में पुलिस जुटी है। अलवर के अग्रवाल मेडिकल स्टोर में ऊंचे दाम पर मास्क बेचे जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और मेडिकल दुकान के मालिक देवेंद्र गोयल को गिरफ्तार किया। अलवर के भिवाड़ी में बिहार के रहने वाले 2 युवकों को कोरोना पर अफवाह फैलाना भारी पड़ा। बियर पीने के बाद पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को दोनों युवकों ने मैसेज किया कि उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रदेश सरकार को सूचना भिजवाई। प्रदेश सरकार ने जब राशन लेकर पुलिस को मजदूरों के पास भिजवाया तो ये दोनों बैठकर बियर पी रहे थे। इसके बाद इन दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के चलते सभी शराब दुकानें सील है। इसके बावजूद अलवर के मालाखेड़ा में शराब की अवैध बिक्री जारी है। शराब ठेकेदार छतों से रस्सी के जरिए नीचे बाल्टियों को डालते हैं। इसके बाद जब उपभोक्ता बाल्टी में दुगने रुपए डालता है तब उसे शराब परोसी जा रही है। भरतपुर के बयाना में लॉकडाउन के बावजूद तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी जारी। इसको लेकर पुलिस छापेमारी पुलिस ने की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में तंबाकू का अवैध स्टॉक जब्त किया। झुंझुनू में बाहर से आए लोगों को स्क्रीनिंग करके घर में ही आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। खेतड़ी के सरकारी अस्पताल में ऐसे मरीजों का हुजूम उमड़ा है जो कि हाल ही में गुजरात, महाराष्ट्र, नासिक, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, नागौर और चित्तौड़ से आए। कोरोना के चलते बच्चे स्कूल तो नहीं जा पा रहे, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में दौसा में ऑनलाइन एजुकेशन पैटर्न का क्रेज बढ़ा और बच्चों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। भरतपुर से राहत की खबर कि यहां से अब तक कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं मिला। वहीं लोग भी लॉकडाउन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। सड़कें सूनी हैं और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उदयपुर में कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए ग्रामीण अंचल के लोग पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर कुलियारी गांव में लोगों ने सभी रास्तों को बंद किया। गांव में युवाओं की टोली ने मुख्य मार्ग पर पेंट से गांवों में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश निषेध की जानकारी लिख दी है। अलवर की ग्राम पंचायत परसा के बास में कोरोना को लेकर ग्रामीण पूरी तरह सतर्क है। कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए ग्रामीण खुद आगे आकर गांवों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे। गांव की युवाओं ने पूरे गांव को सैनिटाइज किया। दौसा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। यहाँ बाजार पूरी तरह सूने हैं, वहीं गलियां वीरान दिखाई दे रही है। दौसा कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि वो घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले। कोरोना संकट से लड़ने के लिए अजमेर के कोरोना योद्धा मुस्तैदी से जुटे हैं और सावधानी बरतते हुए शहरवासियों को भी संकट से उबारने में लगे हैं। इसकी एक अहम कड़ी है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो कि पूरे शहर को सैनिटाइज करने में लगे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर डूंगरपुर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ पूरा बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। डूंगरपुर में एक ही परिवार में कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिन्हें उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया। राजस्थान गुजरात बॉर्डर की सीमाएं सील हो जाने से लोगों का आना जाना बंद हुआ है। चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार घर घर सर्वे कर रही है और निगरानी रखे हैं। इधर जिले में 104 संदिग्ध मरीज सामने आए, जिसमें से अभी तक कुल 77 संदिग्ध की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोटा में गुमानपुरा बल्लभाड़ी का एक सिख परिवार जरूरतमंदों के लिए मसीहा साबित हुआ है। ये परिवार खासकर कोचिंग विद्यार्थियों के खाने का इंतजाम करा है। यहाँ पर रोजाना करीब 200 पैकेट भोजन के लिए तैयार किए जाते हैं। कोटा में कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए अगमगढ़ गुरुद्वारा के सेवादार शहर के पेट्रोल पंप और थानों को सैनिटाइज कर रहे। सेवादार पिछले 6 दिनों से सोडियम हाइपोक्लोराइड का चारों तरफ छिड़काव कर रहे हैं। कोटा में लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों को नेहरू युवा केंद्र की तरफ से खाने के पैकेट वितरित किए जा रहे। 27 मार्च से नेहरू युवा केंद्र की तरफ से रोजाना 250 मजदूरों को खाना दिया जा रहा है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन को देखते हुए वाणिज्य कर्मियों ने कोटा रेल परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया के आसपास करीब 150 भोजन के पैकेट वितरित किए। लॉकडाउन में हनुमानगढ़ में भी सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों की सेवा में जुटी हुई है। इस काम में आधा दर्जन गुरुद्वारे, नेकी की रसोई, बालाजी रसोई, नगर परिषद समेत अन्य संस्थाएं रोजाना 20,000 से ज्यादा खाने के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, जिसकी वजह से डूंगरपुर में भी गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। लेकिन नगर परिषद ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए रोटी बैंक बनाया, जिसके जरिए गरीब बस्ती में रहने वाले लोगों को भोजन के पैकेज वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा डूंगरपुर में दूध भी निःशुल्क दिया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा न सोए। रोटी बैंक के संस्थापक के मुताबिक रोजाना 1100 पैकेट भोजन गरीबों को दिए जा रहे हैं।
कोरोना के चलते पूरा कोटा लॉकडाउन है और चौराहे पर पुलिस व्यवस्था संभाल रही है। पुलिस जरूरतमंद लोगों को खाने की सामग्री मुहैया करा रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। झालावाड़ में लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात पुलिस वालों को विभाग की तरफ से संतरे का वितरण किया गया। लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को अधिकारियों ने बुलाकर संतरे दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान आम लोगों के बीच भी पुलिस ने संतरा बांटा। इम्यून सिस्टम हमेशा मजबूत रहे और पुलिस वालों में काम करने का उत्साह बना रहे, इसके लिए डीएसपी झालावाड़ ने ड्यूटी स्थल पर जाकर वितरण किया। लॉकडाउन के बीच नए वित्त वर्ष की शुरुआत थोड़ी राहत के साथ हुई। दरअसल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलो नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत अब 744 रुपए हुई है। आज शेयर बाजार लाल निशान के साथ खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 36 अंकों की गिरावट के साथ में खुला। कोरोना की वजह से करौली का लक्खी मेला कैंसिल है, लेकिन आज नव संवत्सर और अष्टमी के मौके पर विधि विधान से कैला माता की पूजा की गई। कोरोना के प्रकोप के बीच बाहर घूमने फिरने वालों को सचेत करते हुए कोटा के जीडीबी गर्ल्स कॉलेज के संगीत के व्याख्याता ने एक गजल को अपनी आवाज दी और इस महामारी से बचने के तरीके भी सुझाए हैं। Yeah.